अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो खुशामदीद आपको हुज़ैफ़ा बिन रशीद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैनल के अंदर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूट्रॉफिकेशन के ऊपर। हमारा वाटर पोल्यूशन चल रहा था, तो उसमें सबसे जो अहम टॉपिक है वो यूट्रॉफिकेशन है वाटर पोल्यूशन के अंदर। तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं फर्दरली, हम उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो यूट्रॉफिकेशन किसे कहते हैं? याद रखें, यूट्रॉफिकेशन कहते हैं, उसकी डिफिनेशन मैंने लिखी है, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन और ख़ुद हम लोगों ने तैयार की है। बाद आपको नेट पे मिल जाएंगे, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। यूट्रॉफिकेशन किसे कहते हैं? द लिबरेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। याद रखें, आपके पानी के अंदर पानी जो होता है, वाटर जो है आप लोगों के पास, वाटर वाटर के अंदर H2O होता है। ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन से बाद ये H2O वाला नहीं है, बल्कि ये तो एक अलग मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे एयर से, बाहर से हमारे पास पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। उस ऑक्सीजन की बात यहाँ पे की जा रही है। द डिप्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को खत्म कर देना ड्यू टू द इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएं, ये काज करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन की डिप्लेशन को इन वाटर बॉडी। वाटर बॉडी से यानी कि कोई भी रिवर हो सकता है, आप लोगों के पास लेक हो सकती है, लेक हो सकती है आप लोगों के पास, और दूसरी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। रिवर हो सकता है आप लोगों के पास, लेक हो सकती है, सी हो सकता है आप लोगों के पास। जहाँ पे पानी इकट्ठा हो उसे वाटर बॉडी कहा जाता है। उसके अंदर इस लोगों के फर्दरली अगर आपको ये समझनी है तो आप प्रोसेस को देख सकते हैं, मैंने लिखा है। सबसे पहले आप लोगों के पास न्यूट्रिएंट इंक्रीज होंगे। न्यूट्रिएंट कैसे इंक्रीज होंगे? याद रखें, न्यूट्रिएंट्स में आप लोगों के पास दो चीज़ें आती हैं। फास्फोरस आता है, फास्फेट कह लें या फास्फोरस कह लें, प्लस आप लोगों के पास नाइट्रोजन। ये दो चीज़ें न्यूट्रिएंट्स के अंदर बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है आप लोगों के पास, एग्रीकल्चर के अंदर जहाँ पेस्टिसाइड यूज़ होती हैं या फिर फर्टिलाइजर यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, तो वहाँ से हमारे पास नाइट्रोजन और फास्फोरस आ रहा होता है। फास्फोरस यानी फास्फेट, यानी कि जिसने ऑक्सीजन के साथ चार बॉन्ड बनाए हुए हों। हमारे पास ये आते हैं न्यूट्रिएंट्स, इसे कहते हैं। इन लोगों को न्यूट्रिएंट्स, इसके ऊपर अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही, हमारी वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं इसके ऊपर। न्यूट्रिएंट्स आप लोगों के पास सबसे पहले पानी वाटर बॉडी के अंदर इंक्रीज, यानी न्यूट्रिएंट्स की मिकदार, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। नंबर 2, एलजी ब्लूम। वहां पे न्यूट्रिएंट्स जब बढ़ जाते हैं तो वहां पे एलजी आते हैं। एलजी से एलजी से मुराद वो चीज़ें जो कि आप लोग देखते होंगे समुद्रों के अंदर, या फिर आपने नालियों के अंदर देखे होंगे कि सब किस्म की ऐसे घास किस्म की चीज़ बनाती है, पानी के ऊपर एक लेयर बनाती है, तो उसको एलजी कहा जाता है। न्यूट्रिएंट की इंक्रीज होने की वजह से एलजी बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैदावार उनकी हो जाती है। एलजी पर पैदावार होती है, तो वहाँ पे एलजी की एक वक्त ऐसा आता है कि एलजी बढ़ता बढ़ता वहाँ पे एलजी की मौत हो जाती है। तो उसमें से एलजी की जो मौत होती है, तो एलजी क्या होती है? उसके अंदर कार्बन के बॉन्ड भी मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक होता है, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर रिलीज होता है। ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे रिलीज हो जाएगा। एलजी की मौत कैसे वाकई होती है, तो ये आप लोगों को एक अलग अलग वीडियो मिल जाएगी कि एलजी की मौत कैसे वाकई होती है। बहरहाल न्यूट्रिएंट इंक्रीज हुए, फर्स्ट सेकंड पे आप लोगों की एलजी पैदा हुई। जैसे ही एलजी पैदा होती है तो उसके बाद उसका एक मरने का निज़ाम आता है। निज़ाम कैसे आता है, वो क्यों आता है, वो एक अलग काजेज हैं, वो इफेक्ट अलग हैं, हम उसको फर्दरली डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर रिलीज होता है, उसके मरने के बाद उसके जिस्म से ऑर्गेनिक मैटर एलजी के रिलीज हो जाता है। नंबर 4, डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाती है। याद रखें, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि वो गलने सड़ने वाला होता है, तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाता है? डिकम्पोजिशन होती है। इस डिकम्पोजिशन के अमल में ऑक्सीजन डिजॉल्व, सॉरी मैं लिखना भूल गया, तो यहाँ पे डिजॉल्व लिख सकते हैं आप लोग। डिजॉल्व, डिजॉल्व ऑक्सीजन की डिप्लेशन होती है। ये प्रोसेस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के अंदर यहाँ पर आपके जो पानी के अंदर, वो पानी के अंदर डिकम्पोज होता है ना, गलता सड़ता पानी के अंदर ही है। उस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन, जो कि डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर मौजूद है, वो वहां पर उस प्रोसेस के अंदर काम आती है, वो उसको खींच लेता है। तो पानी के अंदर तो अपनी थी, पानी उस प्योर था, फ्रेश वाटर था, लेकिन उस डिकम्पोजिशन के अमल के अंदर वो डिजॉल्व ऑक्सीजन चली जाती है, जिसकी वजह से पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 4.0 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम हो जाती है।
4.0 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास वो पानी जो होता है वो एज ए पॉल्यूटेंट गिना जाता है। एज ए पॉल्यूट यानी कि वो एक गंदा पानी गिना जाता है जिसके अंदर पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसे हम लोग यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। ऐसे ही आप हमारी छोटी छोटी वीडियो के अंदर हमारे साथ जुड़ते रहें और हम लोग बड़ा बड़ा आपके पास नॉलेज लेकर आते हैं। हमें आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करते जाएं और बेल के आइकन पर वो भी हिट करते जाएं, ताकि आप लोगों को हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह आपके भी निगहबान, हमारे निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।